नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉजिटिव ज्ञान पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त की एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही, जैसा कि आप सभी को पता था कि एनटीपीसी के रिजल्ट में कितनी बड़ी मात्रा में धांधली हुई थी। उसके बाद सभी यूट्यूब के जितने भी टीचर्स हैं, बच्चों ने मिलकर आज एक ट्विटर कैंपेन रखा था, आरआरबी एनटीपीसी 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट, जिसके बाद रेलवे मिनिस्ट्री जो है वो हरकत में आई है। उसके तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लगभग 50 लाख से ज़्यादा हम लोगों ने अभी ट्वीट किए थे। उसके बाद से ही रेलवे मिनिस्ट्री जो है हरकत में आई है, एक नोटिस जारी किया है। तो आपको पूरा नोटिस डिटेल से पढ़ के बताएंगे कि आखिर इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इसी तरह की तमाम अपडेट्स सभी भर्तियों से संबंधित डेली मिलती रहती हैं। तो चलिए आपको पूरा डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ के बताते हैं कि उस नोटिफिकेशन में क्या लिखा है। तो चलिए आपको सीधे नोटिफिकेशन पे ले चलते हैं। जैसा कि ये नोटिफिकेशन है, ये रेलवे की तरफ से अभी अभी बिल्कुल जारी किया गया। आप लोग ऊपर भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आज़ादी का अमृत महोत्सव, और इसका सब्जेक्ट जो है वो आप पढ़ सकते हैं। रेलवे ने एनटीपीसी सीबीटी 1 के परिणाम को लेकर उम्मीदवारों की चिंताओं पर ध्यान दिया है। अधिसूचना में निर्धारित प्रावधान के अनुसार रेलवे मंत्रालय ने स्पष्ट किया। यहाँ पे आप ये देख से सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। आपको पूरा पढ़ के सुनाता हूँ। लिखा हुआ है कि कुछ उम्मीदवारों ने आरआरबी केंद्रीकृत रोजगार सूचना, यहाँ पे संख्या दी गई, गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों के लिए स्नातक और स्नातक के तहत चल रही भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया पर चिंता जताई है। परिणाम जिनमें से 14/1/2022 को घोषित किया था। इन चिंताओं को दूर करने के लिए रेल मंत्रालय निम्नानुसार स्पष्ट करता है। यहाँ पे पहला सब्जेक्ट लिखा हुआ आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए चिंता लिखी हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है उम्मीदवारों ने स्तरवार और पोस्टवार परिणाम घोषणा पर चिंता व्यक्त की है। जो इसका स्पष्टीकरण रेलवे की तरफ से दिया गया, आपको मैं पढ़ के बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरे चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी के लिए उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्टिंग की प्रक्रिया पहले से ही 28/2/2019 को प्रकाशित मूल अधिसूचना यानी कि सीएन संख्या 2019 के पैरा 13 के तहत विस्तृत रूप से दी गई थी। इस रोजगार अधिसूचना में 13 श्रेणियों का विज्ञापन दिया गया था, जो स्नातकों लिए खुली थी, और इनमें से 6 स्नातकों के लिए थी। इस तरह श्रेणियों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतनमान स्तरों अर्थात स्तर 2, 3, 4, 5 और 6 के आधार पर 5 समूहों में विभाजित किया गया था, और प्रत्येक श्रेणी के लिए भर्ती की चरणवार प्रक्रिया पहले ही पैरा 13.6 में स्पष्ट रूप से इंगित की जा चुकी है। प्रत्येक उम्मीदवार पात्रता की शर्तों के अधीन इन सभी तरह की 13 श्रेणियों में से किसी एक को चुनने के लिए स्वतंत्र था। परिणाम कड़ाई से अधिसूचना में निर्धारित प्रावधान के अनुसार है। यानी कि इस वाले स्पष्टीकरण में कोई भी नया नहीं, वही बता दिया गया कि हम रेलवे की तरफ से पहले क्लियर कर दिया गया था। यहाँ पे पैरा भी दिया गया, पैरा 13.6 में पहले क्लियर कर दिया गया था कि इस तरह से हम लोग परीक्षा लेंगे और इस तरह से इसका शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। यानी कि इसमें कोई नई बात यहाँ पे रेलवे की तरफ से नहीं जारी की गई। बाकी और भी यहाँ पे पैरा दिए गए, आपको वो भी पढ़ के बताते हैं। ये बाकी वाले इंग्लिश में दिए गए हैं। यहाँ पे आपको मैं ये सब समझा देता हूँ। लिखा हुआ कंसर्न्स हैव बीन एक्सप्रेस दैट द रेलवे बोर्ड हैड इन द एग्जाम नोटिफिकेशन मेंशन दैट सीबीटी 1 स्टेज विल बी क्वालिफाइंग एग्जाम एंड कैंडिडेट्स 20 टाइम्स द वैकेंसीज विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर सीबीटी 2। जैसे कि बहुत से बच्चों ने यहाँ पे उनकी चिंता थी कि यहाँ पे स्टेज 1 जो है क्वालिफाइंग होना चाहिए और वैकेंसी का टोटल 20 गुना बच्चों को बुलाना चाहिए। उसी की तरह से यहाँ पे रेलवे की तरफ स्पष्टीकरण दिया गया। लिखा हुआ है वाइल द फर्स्ट स्टेज सीबीटी वाज अ कॉमन एग्जामिनेशन फॉर ऑल द कैंडिडेट्स, यानी कि जैसा कि पहले ही सीबीटी जो था वो सभी बच्चों के लिए कॉमन एग्जाम था। लिखा हुआ पैरा 13.2 ऑफ द नोटिफिकेशन क्लियरली स्टेटस दैट इन द सेकंड स्टेज सीबीटी देयर वुड बी अ सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर ईच ग्रुप लेवल 2, 3, 4, 5, 6 विद डिफरेंट ग्रेडेड लेवल ऑफ डिफिकल्टी। इन्होंने बताया कि पैरा 13.2 में जो पहले ही क्लियर करता है कि वहाँ पे सेकंड स्टेज के लिए जो सीबीटी कराया जाएगा वो अलग अलग तरह से कराया जाएगा, यानी कि हर एक लेवल के अलग से कराया जाएगा। यानी कि इस वाले में भी कोई बड़ी बात नहीं, वही पुरानी बात जो है रेलवे की तरफ से दोहरा दी गई कि हमने जो कुछ है पहले ही बता दिया था कि सीबीटी 2 के लिए जो लेवल वाइज एग्जाम लिया जाएगा। लेकिन इन्होंने ये नहीं क्लियर किया कि ये जो लेवल वाइज यहाँ पे कट ऑफ जारी की गई है पहले कहाँ बताई गई थी। यहाँ पे भी कोई सही से स्पष्टीकरण रेलवे की तरफ से नहीं दिया गया है। यहाँ पे थर्ड पे जो लिखा है शॉर्ट लिस्टिंग वुड बी डन फॉर 7 लाख कैंडिडेट्स नॉट 7 लाख रोल नंबर। जैसे कि हम लोग बच्चों का जो कंसर्न है उसमें बताया गया था कि यहाँ पे 7 लाख बच्चों को सेलेक्ट करना था, ना कि 7 लाख रोल नंबर को। तो उसकी तरफ से यहाँ पे रेलवे की तरफ स्पष्टीकरण आया। नाउ वेयर वाज इट मेंशन दैट 7 लाख डिस्टिंक्ट कैंडिडेट विल गेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर सेकेंड स्टेज सीबीटी सिंस अ सेकेंड स्टेज कंसिस्ट ऑफ सीबीटी ऑफ 5 डिफरेंट लेवल्स एंड अ कैंडिडेट कैन बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर मोर देन 1 level as per eligibility merit option. The list of 7 lakh roll numbers will have some names appearing in more than one list। यानी कि
यहाँ पे बताया गया जो 7 लाख रोल नंबर हमने काउंट किए गए हैं, वो बच्चे अपनी योग्यता के और मेरिट के अनुसार इस 7 लाख मतलब रोल नंबर जो है बार-बार दोहराया गया है। यानी कि एक बच्चा जो स्टेशन मास्टर के लिए क्वालीफाई किया है, वो तो सभी के लिए क्वालीफाई कर जाएगा, उसमें उसकी क्या योग्यता है? वो तो जब एक स्टेशन मास्टर निकाल ले रहा है एग्ज़ाम उसका, तो जूनियर क्लर्क उसके लिए क्या छोटी-सी चीज़ है? वो तो सभी में कर जाएगा, या तो उसका अलग-अलग एग्ज़ाम लीजिए। यहाँ पे भी कोई बड़ी बात नहीं, वही पुराना जो गाना है रेलवे की तरफ से गा दिया गया है। मतलब कोई नहीं, मतलब अपनी गलती मानने को तैयार नहीं, यहाँ पे जो बता रहे हैं कि हमने सबको नोटिफिकेशन में पहले ही क्लियर कर दिया था। अब आगे यहाँ पे 4 नंबर पॉइंट देख सकते हैं आप। यहाँ पे लिखा है आरआरबीज हैव शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स ओनली 4 या 5 टाइम्स ऑफ नोटिफाइड वैकेंसीज। जैसे कि ये बिल्कुल जेन्युइन कंसर्न है सभी बच्चों का कि रेलवे ने सिर्फ 4 ही 5 गुना वैकेंसी के बच्चों को लिया हो। तो इनकी तरफ से जो रिप्लाई है ये बताया है कि द शॉर्ट टेस्टिंग हैव बीन डन लेवल पोस्ट वाइज एट द रेट ऑफ 20 टाइम्स notified vacancies as elaborated in para 13 of notification. The list contains about 7 lakh roll numbers which is 20 times notified vacancies about 35,000। यानी कि ये बता रहे जो शॉर्ट लिस्टिंग प्रक्रिया है वो 7 लाख बच्चों की ही की गई है, जो कि वैकेंसी का 20 गुना है। और ये जो कुछ है इनके पैरा 13 में पहले से बता दिया गया है। मतलब एक ही वो बता देते हैं कि पैरा 13 में सब कुछ पहले से बता दिया गया है कि इन्होंने ये भी बता दिया था कि 35,000 वैकेंसीज़ का जो दोगुना ये लोग लेंगे, वो 7 लाख रोल नंबर नहीं 7 लाख बच्चे होंगे, जबकि ऐसा कुछ उसमें नहीं बताया गया है। वही बता दिया कि यहाँ पे 7 लाख रोल नंबर को जो इन्होंने लिया है वो बिल्कुल